हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नति की वाणी। आज मैं आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। बट बिफोर गोइंग टू दैट मैं आप लोग को पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहती हूँ। फर्स्टली द थिंग इज़ देयर इज़ एन आई बटन जिस पे आप क्लिक करके आप बहुत सारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अलग अलग वीडियोज़ ICSE ISC और भी बहुत तरह के स्टडी एजुकेशनल वीडियोज़ के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो भी आपको सूट करे आप उसको लेकर आगे स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कथा मंथन चैनल पे जा करके उसके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके यू कैन हैव अवर प्राइवेट ट्यूशंस आल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। जैसे कि मैंने इसके पहले आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया था दैट हाउ डज सोलर रेडिएशन ओवरऑल इफेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। इन दैट वे मैं आज उससे रिलेटेड लॉज पढ़ाने जा रही हूँ आपको, जो लॉज एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि रेडिएशन दैट इज़ रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस उसका अमाउंट क्या होता है। मीन्स द ओवरऑल रेडिएशन जो कि अर्थ के रोटेशन मूवमेंट से मेनली हम लोग को सन से मिलता है, उसका टोटल अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेनली दिस इज़ डन बाय 3 ऑफ द वेज। सबसे पहला वे है कोसाइन लॉ को फॉलो करते हुए। एंड कोसाइन लॉ एक्चुअली स्टेट क्या करता है कि जो नॉर्मल इंटेंसिटी है, मतलब अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व और रोटेट करता है तो जो सरफेस उसके नॉर्मल पे पड़ता है, यानी कि 90 डिग्री फेस करता है। अगर ये रेडिएशन है और ये फेस अगर 90 डिग्री फेस करते हुए इसके ऊपर पड़ता है तो इस फेस का अगर हम लोग एक एंगल बनाएंगे और ये राइट एंगल रहेगा तो उसका कोसाइन एंगल पे जितना, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इनटू द कोसाइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू द रेडिएशन रिसीव्ड ऑन दिस सरफेस। ओके फ्रेंड्स, सो ये लॉ मैं आप लोग को एक बार और अच्छे से बता दे रही थी। कोसाइन लॉ विच स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑन टिल्टेड सरफेस equals the normal intensity times the cosine of the angle of incidence। इस बुक में फिगर भी दिया हुआ है जो कि समझाता है कि जो इंटेंसिटी है वो नॉर्मल से कॉस बीटा को इंटू करने पे जो कि इंटेंसिटी अर्थ सरफेस पे एक्चुअली रिसीव हुई है वो मिल सकती है। इसके बाद जो एक और फैक्टर है जो गवर्न करता है रेडिएशन दैट इज रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस इज एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन। that is absorption of radiation by ozone, vapors and dust particles in the atmosphere। एक्चुअली अर्थ के ऊपर जो भी एयर की लेयर है उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डस्ट भी कैरी आउट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम लोग के चलने फिरने से जितना भी धूल होता है, इवन द पॉल्यूटेंट्स ऑफ व्हीकल्स, ऑल दीज गैदर इन द एटमॉस्फेयर जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल्स। एंड ये डस्ट पार्टिकल्स सन रे को कैप्चर ही नहीं करते, इवन उसको स्कैटर करने में भी हेल्प करते हैं। यस, तो ऑल ओवर अर्थ में सूरज की रोशनी फैलती है इन डस्ट पार्टिकल्स के कारण ही, स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट के कारण ही। सो मेनली एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन यानी का ये मतलब है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका लाइट को स्कैटर करना, ऑल दीज थिंग्स एंड द अमाउंट ऑफ रेडिएशन dispersed, scattered and collected by these dust particle is mainly comes under what? Atmospheric depletion, and it is a way to calculate the amount of radiation that is received on Earth's surface. Now coming on to the part of duration of sunshine। जैसे कि समर में डेज़ का मतलब डेज़ ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो एट दैट टाइम ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन यानी कि द टाइम व्हेन वी रिसीव द सनशाइन ऑन अर्थ इज़ रियली लेंदियर। सो ये सब फैक्टर्स भी गवर्न करती है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज़ रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस। नाउ कमिंग ऑन टू द अर्थ्स थर्मल बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल बैलेंस? थर्मल मीन्स हीट बैलेंस ऑफ अर्थ, जो कि मेनली बहुत सारे स्ट्राटास से होता है। बहुत सारे स्ट्राटास के कैलकुलेशंस के बेसिस पे होता है। जिस फेज़ ऑफ अर्थ पे हम लोग रहते हैं उसका एक बैलेंस है, एक बैलेंस अमाउंट जिससे कि हम लोग लाइवलीहुड में सस्टेन कर पा रहे हैं। बट बहुत